लोग देख ही रहे होंगे आज मैं क्या काम करने जा रही हूँ। आज छुट्टी का दिन है और आटा पीसूंगी। आटे में भी दो तरह का आटा मैं पीसती हूँ, एक तो गेहूं का आटा और दूसरा मिक्स आटा नवरत्न। भैया सर्दी में पंखा काहे चला रहे हो हैं? बताऊं? कुछ नहीं है भाई, देखो एकदम निखालस। क्या क्या लेके आए हो? मिक्स आटा बनाऊंगी, मिक्स आटा। क्या क्या है? ये है मूंग की साबुत दाल और आ गई है सोयाबीन की दाल। अब है मक्का। तो आज मैं अपने यहाँ पे पीसूंगी अपनी चक्की से, ठीक है। ये आ गई है अलसी। अलसी जो हमारे हार्ट के लिए अच्छी होती है भैया, ओमेगा 3 इसके अंदर होता है ना। ये सारी मिक्स आटे की रोटी आप एक टाइम बना के खा सकते हो किसी भी टाइम। ये मैंने ले लिए थोड़े से चावल। चावल क्यों? चिकना चिकना सा सही रहेगा, और कोई नहीं, चावल भी तो है। हम वैसे चावल कम खाते हैं भाई बना के। आर्यन तो अच्छे खिला देता था, लेकिन आर्यन के जाने के बाद हम चावल कम ही खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो चावल के गुण है वो हम आटे के थ्रू ले लेंगे। और ये आ गया है काला चना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गेहूं भी मिक्स करेंगे अभी, और ये सारा मिक्स करके हम पीस लेंगे। थोड़ा बाजरा भी है अंदर, लेके आती हूँ भाई। थोड़ा बाजरा भी करेंगे, या फिर आप बाजरे का आटा अगर है तो आटे के साथ मिक्स कर सकते हैं। ये अपने हो गए, इतने अनाज हो गए भाई, इतनी टाइप का हो गया। देखो मक्का हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, मूंग दाल हो गई, सोयाबीन दाल हो गई, और बाजरा हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैं इसमें थोड़ा तिल भी डाल लूँ, ठीक है, तो तिल हो जाएगा। तो यूँ लगा लो 9-10 तरह का अनाज हमारे पास हो गया है ये खाने के लिए मिक्स करके। और गर्मी सर्दी के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे गर्मियों में हम इसमें जौ मिला लेंगे, जई मिला लेंगे, अलसी तो रहेगी ही, और सोयाबीन भी रहेगी, तो चना भी मिला लेंगे, लेकिन बाजरा जो है नहीं रहने देंगे, और जवार भी मिला लेंगे गर्मियों में। अब भी मैं है रखी है, तो मैं थोड़ी सी जवार है तो मैं जवार भी मिला लूँगी इसमें। तो इस तरह से हमारे, लेकिन जवार जो है गर्मियों में बेस्ट रहती है। तो ये सारे जो है अनाज हो गए हैं अपने मिक्स आटे के लिए। तो इसको मैं पहले एक बार, ये मोटा चना है तो थोड़ा सा लेट पिसेगा, तो इसलिए इसको एक बार हम मोटा मोटा सा जैसे दाल दलते हैं ना, उस वाले पोर्शन पे करके हम इसको पीसेंगे। उसके बाद इसको बारीक पीसेंगे, ठीक है। चलिए अब पीसने का काम करते हैं जी। आइए आज मैं आपको पीस के दिखाती हूँ मेरी चक्की कौन सी है और कैसे उससे पीसती हूँ। ये है मेरी छोटी सी चक्की, वही है, छोटे छोटे ही अलादीन है मेरे पास। बड़े अलादीन नहीं है। तो भाई ये हमने कई सालों के तब ली थी, और 6,500 की ये आई थी हमारी, ठीक है। आज छुट्टी का दिन है और आटा पीसूंगी। आटे में भी दो तरह का आटा मैं पीसती हूँ, एक तो गेहूं का आटा और दूसरा मिक्स आटा नवरत्न। तो नवरत्न में मैं डाल लेती हूँ चने हैं, गेहूं है, और जो चीज़ें मैंने अभी दिखाई हैं जो, वो सारी चीज़ें। तो आज मेरा ये आटा पीसने का प्रोसीजर रहेगा। इसमें मैंने ये चक्की ली हुई है, तो इस चक्की का फ़ायदा ये है कि ये अपने घर में ही हम पीस सकते हैं, क्योंकि जब हम बाहर अपना आटा लेकर के जाते हैं, इतने अच्छे गेहूं होते हैं, धोते हैं, उनको सुखाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद चक्की वाले खुद जो है उसमें
मिक्स कर लेते हैं। हमारे अच्छे गेहूं के आटे को रख लेते हैं और उसमें जो थोड़ा सा नीचे वाली क्वालिटी के गेहूं हैं वो आटा मिक्स कर देते हैं, या कई बार मोटा पीस दिया, कई बार बारीक पीस दिया। इस तरह से हम दुखी होते रहते हैं। और मिक्स आटे की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो जरूर मिलावट करेंगे ही करेंगे। आप इतने महंगे चने लेते हो, इतनी सारी जो अपनी ये महंगी महंगी दालें हैं ये हम मिक्स करके हम पिसवाते हैं, तो वो जरूर मिलावट कर देते हैं। तो इसके लिए बेनिफिशियल है कि हम ये अपनी छोटी सी चक्की घर में ले लें और टाइम निकाल के हम अपना ये काम कर लें, क्योंकि देखो सेहत के लिए हमें टाइम तो निकालना ही पड़ती है। ये तो हम जो भाई सेहत की तरफ ध्यान देने वाले या यूँ कहें कि मीडिएटर फैमिलीज जो हैं उनको जो है ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे हमें हमारी सेहत भी अच्छी होती है और पैसा भी बच जाता है। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे अपना काम शुरू कर देते हैं। अब मैं सबसे पहले पीसूंगी चने वाला जो आटा है। चने वाले आटे के लिए एक बार मैं उसको थोड़ा सा मोटा, जैसे दलिया निकलता ना उस तरह से दलिया टाइप में निकाल लूंगी, ताकि सेकंड राउंड में वो अच्छे से पिस जाएगा। क्योंकि नहीं तो चना मोटा है, चावल बारीक है और दाल भी बारीक है, तो इस तरह से वो चीजें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हम उसको पहले क्या करेंगे, मोटे दलिये में जैसे चने की दाल पीसते हैं इस तरह से हम एक बार मोटा मोटा सा उसको निकाल लेंगे, बड़ा जल्दी निकल जाएगा। चलो पीसते हैं भाई। बांधने का कपड़ा होता है वैसे तो ये, इसके साथ ये जो डिब्बा आया है इसकी ये नेट भी है, इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे ये लिया और इसके ऊपर जो है ये जो होता है, ठीक है ना, ये लगा के इसको ऐसे डाल लेते हैं, ठीक है। डाल के इसको पूरा कवर करके यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसको इसके मुंह पे लगा देते हैं ऐसे। ये इसी के साथ ही आया था भाई बर्तन भी, इसको ऐसे कर लेते हैं। गेहूं डालने से पहले भाई हम ये यहाँ पे ना इसका होल है जिससे गेहूं अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम सबसे पहले ये यहाँ पे नीचे इसका लॉक दिया गया है, इस लॉक को हम बंद कर देंगे। जैसे ये लॉक हो गया ये वाला, ठीक है ना, जैसे आपको दिखाऊं निकल भी जाता है ये, तो ऐसे ये होल है, ठीक है। इस होल को जब हम ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो गया है। और इसको हटाएंगे तो गेहूं अंदर जाना शुरू हो जाएगा। हम इसको ऐसे डाल, तो इनिशियली लॉक करेंगे इसको। हाँ जी। अब एक बार डालने से पहले, क्योंकि एकदम से हम डालेंगे तो बहुत सारे गेहूं अंदर चले जाएंगे, और इसके जो पार्ट जिसको हम बोलते हैं, जो पीसने का काम करते हैं, उनके ऊपर बर्डन आएगा और एकदम से ज्यादा गेहूं चला जाएगा। तो धीरे धीरे हमने इसमें गेहूं को भेजना है। तो उसके बाद हम इसको खोल लेंगे। तो भाई ये देखो, अपने जितने भी अनाज हमने मिक्स किए हैं, इनमें चना और सोयाबीन की दाल और मक्का एक तरह से मोटा अनाज है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार पहले थोड़ा मोटा दलिया रूप में निकाल लेंगे। इसको आप चाहें तो चने को अकेला पहले निकाल सकते हैं। चना है, सोयाबीन की दाल है, मक्का है, तो इस तरह से जितने भी आप मोटे अनाज लेते हो, या अकेला चना है उसको भी एक बार दलिये की टाइप में मोटा निकाल लेंगे। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, बेसन बनाना होता है, तो बेसन के लिए हम एक बार उसको चने को ऊपर से मोटा मोटा सा निकालेंगे ताकि उसका छिलका अलग हो जाए। और फिर एक बार उसको अपना जो छाछ होता है, ठीक है ना, उसमें निकालेंगे, या इस छलनी में से भी निकाल लेंगे तो उसका छिलका अलग हो जाएगा। और उसके बाद हम बारीक पीसने के लिए, बेसन बनाने के लिए उसको बारीक पीस लेंगे, चाहे पतला बेसन बनाना है चाहे मोटा बेसन बनाना है। और इसी तरह से हमने चने की दाल बनानी है तो भी हम एक बार इसको मोटा मोटा निकालेंगे। तो चाहे तो अकेले भी निकाल सकते हैं और चाहे तो ये साथ करके भी निकाल सकते हैं। इसका जो है ये यहाँ पे स्विच है, मेन स्विच से चलाने के बाद इसको यहाँ से जैसे हम चलाते हैं, ठीक है। इसमें अगर रुकावट आ जाती है तो ये जो ग्रीन वाला बटन है इसको हम ऐसे करेंगे तो इसके पार्ट खुल जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब एक बार हमने जो है इसको साफ करने के पर्पज से लेना है भाई, थोड़ा सा खुला चलाएंगे हम इसको, ठीक है ना, अंदर का जो आटा सा है वो निकल जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब मैं एक बार आपको चला के दिखाती हूँ थोड़ा सा। इनिशियली थोड़ा सा खाली चलाएंगे पहले। हाँ जी, खाली का मतलब कि हाँ वो बगैर ये खोले हुए हैं ना। हाँ जी, ठीक है ना। अब ये जो है पार्ट दूर दूर है, ये जो हमारा ये हैंडल है, हाँ ये इसका एडजस्टमेंट है, ये इसके जो ग्राइंडिंग पार्ट्स हैं उसका एडजस्टमेंट है। ये हम इसको कितना बारीक पीसना है, कितना मोटा करना है, उस पर्पज के लिए ये होता है। ये जो अब है ये पास में है, तो अब जब इसको हम दूर करेंगे तो ऐसे ये देखो दूर होते चले जाएंगे। मतलब मोटा करना है तो क्लॉकवाइज है और पतला करना है तो एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ जी। अब जैसे हम इसको थोड़ा खोल लेते हैं,
और रोक के दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है ऐसे चना जो है और सोयाबीन की दाल है और अपना मक्का जो था वो ऐसे बारीक हो गए हैं। अब इनको दोबारा से इसमें डालेंगे तो ये बिल्कुल बारीक, जो जिस तरह का आटा हमें चाहिए होगा उसी तरह का आटा हमें मिल जाएगा। मतलब पहले इस फॉर्म में कर ले हम थोड़ा सा, ताकि बारीक करने में आसानी रहे। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि चना और ये सोयाबीन थी, ये जो मोटे दालें थी, है ना। हाँ जी। ये देखो भाई, ये अपना इस तरह से मोटा हो जो है निकल गया है एक बार। ये तो 10 मिनट भी नहीं लगे मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, 5 मिनट में ही निकाल दिया ये तो। 5 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया ये इसने। इतना कंटेनर कितने किलो का होगा यार ये शायद 5 kg होगा। तो ये इस तरह से अब ये मोटा है, इसको अब वापस मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है ना, फिर ये बारीक हो जाएगा हाँ बिल्कुल। जी, फिर मैं इसका बारीक वाला जितने उसका चाहिए होगा, जैसे ये 2 3 4 ऐसे हमारे यहाँ पे। हाँ, ये इसको नंबरिंग चेक करके है। यार इसको ठीक है? टाइट कर हाँ, देंगे वैसे अपने हाथ से हम पता कर लेते हैं, हम लेडीज जो यूँ देखते हैं कि हमें कैसे कितने मोटे आटे की रोटी बनानी है, तो उस हिसाब से कर लेते हैं। तो अब मैं इसको वापस डाल दूँ। ये एडजस्ट किया था भाई, इसलिए वापस डाल रहे हैं। अब इसमें हमारे चने का छिलका भी है, सोयाबीन की दाल का छिलका भी है। एक तरह से यूँ कहें कि हमारा प्रॉपर पूरा अनाज इसके अंदर आ गया है। ये नहीं है कि छना हुआ है। कई बार यूँ कहते हैं कि बाहर की इन चक्कियों में पीसते हैं तो उसका पहले दलिया बना लेते हैं और अंदर वाला जो है उसका हमें आटा बना के दिया जाता है, जो कि उसके गुण तो सारे बाहर ही निकल गए। तो इस पर्पज़ के लिए भी हमें अच्छा है कि हम अपने घर में ही पीस लेते हैं। एक साइकिल को इसको पीसने में 20 मिनट के आसपास लेता है, चाहे गेहूँ है चाहे ये है। इसको 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में ये पीस देगा और इसमें आता है 9 से 10 किलो के करीब अनाज आता है इसमें। ये मैंने नापा हुआ है। हाँ जी, हो गए भाई। 15 मिनट में इतना भर गया। हाँ, ये 15 मिनट में। अब इसको तोल के दिखाएंगे कितना होगा। इसका मतलब 5 kg का है ना, खाली 5 किलो के आसपास है। बस इतना ही रह गया, पूरा खा लिया, चक्की खा गई। ये बना दिया जो मिक्स आटा। तो ये नवरत्न आटा है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 अनाज है, इसलिए नवरत्न है। 9 अनाज है।
डालने गेहूँ? ना दीदी, अभी एक लेंगे, एक चाय पीऊँगी भाई। एक चाय तो बनती है ना, बीच में एक चाय पी लूँ, फास्ट भी है ये। देखो सारा दिन लगाए रखते हैं, वो क्या है, मजदूरों को भी टाइम मिल जाता है बैठने के लिए। तो अभी मैं थोड़ी सी देर जो है ये हमने खाली करके छोड़ दी है। एक बार चाय पीऊँगी तब तक इसको भी रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि छोटी है भाई, छोटी पे हम इतना प्रेशर भी नहीं डाल सकते कि लगातार पीसते रहें। तो मैं इसके बीच में भी जैसे 5-10 किलो के आसपास पीस के 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दे दूँगी और उसके बाद पीस लूँगी। तो इस तरह से मेरा ये पूरा 1 महीने का आटा बन जाएगा। 20 किलो के आसपास मेरा ये कंटेनर है और 5-6 किलो ये हो गया है, तो महीने से ऊपर जैसे निकल जाता है अभी। ये मैंने बंद कर दी है। अब गेहूँ पिसेंगे चाय के बाद। गेहूँ पिसेंगे एक ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी ये भाई चाय बन गई है, और चाय के बीच में ये बनते बनते देखो मैंने हरा साग भी काट लिया। और ये सब यूँ कहेंगे क्या है भाई, देखो मिक्स आटा बन गया है, तो मिक्स आटे के साथ फिर ये हरे साग की रोटी खाने का मजा ही कुछ और है ना। तब तक मैं कर लेती हूँ, अब की बार मैं थोड़ा ही बनाऊंगी। लो भाई अपना मिक्स वाला तो पिस गया है, इसको थोड़ा ठंडा होने देना है, गरम नहीं ढकना है, नहीं तो इसमें सुरसी बन जाती है। ठीक है, और अब हम डालेंगे गेहूँ। बंद है ना। अब मैं गेहूँ का पिसूँ। गेहूँ का थोड़ा जल्दी पिस जाएगा, क्योंकि एक तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा मोटा पिसेंगे, ऊपर से अकेला है, क्योंकि ये तो हमने 2 बार प्रोसीजर करना पड़ा। ये हमारा एक कंटेनर जो है ना चल रहा है, ये एक बार जो हम भर रहे हैं ये लगभग 9-10 किलो के आसपास है। ठीक है, मैंने इसे है तो छोटा सा। हाँ, मैंने एक बार इससे वेट करके किया था, और ये मेरा लेगा 20 मिनट के आसपास, 20-25 मिनट। तो इस तरह से ये यूँ लगा लो कि 2-3 घंटे में, थोड़ा सा इसको बीच में रोक के भी 2-3 घंटे में हम अपना लगभग 1 महीने का आटा पीस लेते हैं। तो वही इस तरह से मैं अपना 1 महीने का लगभग आटा पीस लेती हूँ। तो ये था मेरा आटा बनाने का प्रोसीजर, घर में ही शुद्ध और अच्छा खाना खाने के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरा ये जो पीसने का प्रोसीजर है या मेरी पिसाई का जो तरीका है, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही कमेंट अपने मुझे ज़रूर दीजिएगा, और अपने भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। 5.96 kg के आसपास। इतना तो ये भी बचा है। तो बंद नहीं किया, मैंने इसको कंटिन्यूअसली चलाया है, और मैंने 2 बजे चलाया था भाई, 4 बजे हैं, 4 बजे में मतलब 2 घंटे में मेरा ये 15-16 किलो आटा जो है पिस गया है। छोटी सी है बेचारी, बट यूँ है कि कर दिया काम इसने। हाँ जी, छोटी सी में यूँ है, मैं पहले जो पीसती हूँ तो एक बार ये 2 चक्कर करने के बाद एक बार बंद कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको कंटिन्यूअसली यूँ चलाया कि देखती हूँ कितने टाइम में ये मेरा 15 किलो, 15 से ऊपर ही है भाई वैसे भी, ये आटा कितने टाइम में पीस देती है। तो ये अपना आटा पीस गया है, और अपना जो आटा है वो कैसा पीसे हम देखो, ये है ना तो मोटा है और ना ही ज़्यादा बारीक है, बीच का जो आटा है गोल गोल सा, वो हमने पीसना है। और एक्चुअली क्या है, मोटे की अच्छी रोटी नहीं आएंगी, और जो बारीक ज़्यादा होता है ना, वो बिल्कुल मैदा के जैसे हो जाता है। वो आटा ना तो गूंथने में जो है मजा आता है, और ना ही उसकी रोटियां, क्योंकि रोटियां बनाते हैं, बेलते हैं, वो वापस जो है और सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ जी, और ज़्यादा बारीक जो होता है वो अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए। तो ये जो मीडियम सा आटा है वो हमें पीसना है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। ओके जी, थैंक यू।